नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों के जैसा आप और हम सब देख रहे हैं, आजकल हमारे देश में पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर तमाम जो है बाबा और बाई, तांत्रिक, मांत्रिक तमाम जो है लोगों को ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं दोस्तों। और तमाम तमाम तरह के तमाम अंधविश्वास और पाखंड समाज में फैला रहे हैं। कथा कहानियों के माध्यम से पूजा पाठ, पाखंड, आडंबर के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर तमाम छल कपट और तमाम अंधविश्वास, तमाम आडंबर, पाखंड रच करके समाज को गर्त में ले जा रहे हैं दोस्तों। और किसी विद्वान ने ये कहा था कि जिस देश में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी ढंग से, और बुद्धिवादी लोग नहीं होंगे, तर्कशील लोग नहीं होंगे, उस समाज का, उस देश का भविष्य जो है अंधकार में रहता है। उस देश का जो है हमेशा जो है ज्ञान के मामले में वो जो है ज्ञानी बने रहते हैं वहाँ के लोग, तो देश जो है पिछड़ा बना रहता है दोस्तों। और जब पाखंडी और दुराचारी और धूर्त तमाम चमत्कारी बाबा और बाई समाज को ठगने में लगे रहते हैं, मूर्ख बनाने में लगे रहते हैं, तो निश्चित ही देश अधः पतन की ओर जाता है दोस्तों। आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये अंधविश्वास और पाखंड हमारे देश को फिर से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले की स्थिति में ले जाने वाला है। किस तरह से लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इन प्रकार फिर से भारत जो है गुलाम हो जाए। इसके लिए कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई किसी राष्ट्र की बात करता है। धर्म का काम जो है ऐसा लगता है कि केवल लोगों को बांटना, देश को तोड़ना रह गया है। पहले एक बार जो है हमारा देश धर्म के आधार पर ही टूट चुका है, और फिर से इस धर्म के आधार पर ही इस देश को तमाम टुकड़ों में बांटने की योजनाएं चल रही हैं इन पाखंडी, धूर्त, चमत्कारी ठग बाबाओं के द्वारा, जो लोगों को अंधविश्वास और पाखंड के मकड़ जाल में फंसाकर तमाम तरह से अपने उल्लू सीधा करते हुए लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि हमारे देश में ये अंधविश्वास और पाखंड यद्यपि बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन आज वैज्ञानिक युग में भी इसमें बिल्कुल कमी नहीं आई है हमारे देश में, और बहुत प्रकार से अंधविश्वास और पाखंड इस समाज को डसे जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए प्रयास किया था पाखंड और अंधविश्वास के फैलाने के लिए, यद्यपि बहुत तमाम साधु संतों ने भी प्रयास किए और तमाम जो है धर्म के सुधारकों ने भी तमाम प्रचार किए, लेकिन आज तक कोई सफलता नहीं मिली। जितना मर्ज का इलाज किया गया, मर्ज जो है ये उतना ही बढ़ता जा रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस बात को समझा था कभी कि भारत की गुलामी की जड़ में मूर्ति पूजा का यही पाखंड और अंधविश्वास है, जो इसको कमज़ोर और आत्मविश्वास रहित बनाता है। ये दयानंद सरस्वती ने समझा था इस बात को। सर्वप्रथम इस मूर्ति पूजा और अंधविश्वास और पाखंड और इन कर्म कांडों के विरुद्ध उन्होंने जो है दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ बिगुल बजाया था दोस्तों। उन्होंने बहुत प्रयास किया था। ये आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की, यद्यपि आर्य समाज भी जो है उनके अनुसार कार्य नहीं कर सका, और आर्य समाज की जो पृष्ठभूमि है, जो इसका आधार है, वो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का आधार मनुस्मृति है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि आर्य समाज भी समाज का बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा हितकारक है और उसके कारणों से, उसके प्रयासों से इस देश का कुछ भला होने वाला है। यद्यपि उन्होंने उस समय के पंडा पुरोहितों के खिलाफ काफ़ी जो है जन जागरण किया, लोगों को जातिवाद के खिलाफ भी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। वो कहते थे कि आज आदमी की जाति जो है जन्म से नहीं, कर्म के आधार पर होती है। लेकिन दोस्तों ये केवल कहने की बातें हैं। वर्ण व्यवस्था ही जातवाद की जननी है। वर्ण व्यवस्था से ही जाति का जन्म हुआ है, और आज ये वर्ण व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक ये जातियां रहेंगी, और जब तक जातियां रहेंगी तब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी। वर्ण व्यवस्था जो है जननी है, और ये वर्ण जो हैं उसके, ये जातियां जो हैं उसकी संतान हैं। तो दोस्तों दयानंद ने मूर्ति पूजा के भयानक नतीजे को देखते हुए घोर विपत्तियां सहकर इसका विरोध किया और मूर्ति पूजा का खंडन किया था। आज फिर इन ताकतों ने सिर उठा लिया है, जो मूर्ति पूजा के बहाने अंधविश्वास और पाखंड को भारत में फैला रहे हैं।
आप देखे होंगे, कोई काली माई का लेकर के, कोई बालाजी महाराज, कोई हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के कि उनकी प्रचंड शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं चाहे जो जिसका जो है भविष्य पढ़ के बता सकता हूँ, पर्चा निकाल देता हूँ, अर्जी लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। और भोले भाले अंधविश्वासी पाखंडी लोग जो उनकी बातों में आ रहे हैं दोस्तों, हमारी गुलामी और गरीबी के लिए यह तर्कहीन और बौद्धिकताविहीन मूर्ति पूजा ही है जो हमें कमज़ोर बनाती है और हमारे गौरव को चोट पहुंचाती है। देखिए, महमूद गजनवी जब आया था तो उसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार तोड़ा, 17 बार उसने आक्रमण किए और उस समय की जो सोने चांदी की मूर्तियां मंदिरों में होती थी उनको उनको सारे मंदिरों को ध्वस्त करके सारी सोने चांदी की मूर्तियों को और तमाम हीरे जवाहरात को भर करके खच्चरों में, ऊँटों में, गधों में ले गया था दोस्तों। और ब्राह्मण लोग जो है इन मूर्तियों के सहारे जो है हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया और जनता को भी विरोध नहीं करने दिया दोस्तों। तो महमूद गजनवी अपने राज्य को बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहता था। गजनी से आकर के उसे पता चला कि भारत में बहुत धन उपलब्ध है और भारत के मंदिर सोना चांदी और जवाहरात की खान हैं। अतः उसे लूटने के लिए उसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी को किया और अगले 25 वर्षों में 17 आक्रमण किए। उसने केवल उन शहरों पर हमले किए जिनमें बड़े बड़े मंदिर थे, जिनमें पश्चिम भारत का सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी था, जिस पर उसने 3 बार आक्रमण किया और उसे लूटा। यह मंदिरों में रखा सोना चांदी हीरे जवाहरात और आभूषणों को लूटता था और वापस अपने देश चला जाता था। 21 सितंबर 1995 वर्तमान इतिहास का वह काला दिन है। 21 सितंबर 1995। देखिए अंधविश्वास और पाखंड कितना जबरदस्त हुआ था उस दिन। 21 सितंबर 1995 वर्तमान इतिहास का वह काला दिन है जब एक बार फिर पाखंड और अंधविश्वास की ताकतों ने भारत में अपना पूरा षड्यंत्र रचा और दूर संचार व्यवस्था का लाभ उठाते हुए इस खबर को देश विदेश में जमकर प्रसारित किया गया कि भगवान गणेश की मूर्ति आज दुग्धपान कर रही है। दोस्तों, हमने और आप सब ने ये देखा था। एक दिन था ये 21 सितंबर 1995। इस अफवाह का सूत्रपात कहाँ से हुआ यह आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बस लाखों करोड़ों लोग मंदिरों की ओर दौड़ पड़े और देखते ही देखते गणेश की मूर्ति को दुग्ध पिलाने के लिए लंबी कतारें पूरे भारतवर्ष में लग गईं। देखिए, ऐसा कहीं और नहीं होता, इसी देश में होता है। गणेश जी सचमुच दूध पी रहे हैं, ऐसा मानने वालों की संख्या उस दिन करोड़ों में थी। हालांकि शाम होने तक वैज्ञानिकों ने वास्तविकता सामने रख दी कि लेकिन इसको सच मानने वालों में कमी नहीं आई। हैरानी की बात यह है कि इस पाखंड को मानने वाले अनपढ़ देहाती व गंवार ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे मध्यम व उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा थे, जो अन्य लोगों के लिए आदर्श नायक होते हैं, जो विज्ञान और उसके आधार सिद्धांतों को जानते हैं और मानते हैं। इस पाखंड ने तर्क, विवेक और समझदारी की दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया। इसलिए हम मानते हैं कि यह देश के लिए अशुभ संकेत है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को कुछ लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और बेवकूफ़ बना दिया था, जिससे नई पीढ़ी के मानस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पड़ा था और पड़ता रहेगा। उस समय हमने भारत सरकार से मांग की थी कि वह इस पाखंड को फैलाने वालों की जानकारी हासिल करे कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया। यह किन देशद्रोही धूर्तों की सोची समझी चाल है। वैसे यह कोई एक मात्र उदाहरण नहीं है दोस्तों। आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं कुएं में पानी निकलता है, कहीं कोई देवी प्रकट हो जाती है, कहीं कोई देवता गड्ढे में से निकल आते हैं, खुदाई के दौरान निकल आते हैं, खेत में से निकल आते हैं। तमाम जो है इस तरह के फिर मंदिर बनना शुरू हो जाता है, तमाम पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं, तमाम फिर वहाँ चढ़ावा आने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे देश में रोज़ाना होती रहती हैं।
धर्म के नाम पर और इस मूर्ति पूजा के नाम पर। कोई ये कोशिश नहीं करता जानने की कि आखिर ये अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं, किसके द्वारा फैलाई जाती हैं, जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया या किन देशद्रोही धूर्तों की सोची समझी चाल है। इस बात की जांच देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी से करवानी चाहिए। कौन करवाएगा जब ऊपर से नीचे तक सभी यही चाहते हैं कि ये देश अंधविश्वास, अशिक्षा और पाखंड में फंसा रहे, ताकि हम इनके ऊपर शासन करते रहें, ताकि सच्चाई का पता लगा सके। क्या ज़रूरत है सच्चाई का पता लगाने की, और ऐसे समाज देश के दुश्मनों को सख्त सज़ा मिल सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर दुर्भाग्यवश सरकार ने कुछ नहीं किया, आज तक नहीं किया और नहीं करेंगी। और अंधविश्वास और पाखंड के नए नए तरीके निकाल कर लोग लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, सब जगह हो रहा है। देखिए चमत्कारों के कितने खेल चल रहे हैं हमारे देश में। जिस बाबा को देखो वही चमत्कार कर रहा है, वही दूसरों का भविष्य बता रहा है, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन किस तरह से वो एक षड्यंत्र के तहत लोगों को फंसा रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, ठग रहे हैं। इस देश में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। जनता भी खूब अंधविश्वासी है, विशेषकर उन चमत्कारों में जिसको साधारण बुद्धि भी मानने से इनकार कर दे। एक बच्चा भी ये जानता है, अशिक्षित आदमी, कमअकल आदमी भी जानता है कि ये चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो भी विश्वास करता है। और तमाम बड़े बड़े उच्च डिग्रीधारी, तमाम पीएचडी धारी, तमाम वैज्ञानिक वो सच मानते हैं इन बातों को। आम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भले इन बेतुके पाखंड भरे चमत्कारों को नकार दे, लेकिन पढ़े लिखे बड़े बड़े नौकरशाह, नामी गिरामी धनपति एवं दिग्गज राजनीतिक नेता तक इन अंधविश्वासों के मोह पास में जकड़े हुए हैं और इन बाबा भाइयों के चरणों में जाकर के सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं उनका। ये तमाम हमारे राजनेता, तमाम हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, सब इसमें राजनीति के जितने भी ये धुरंधर हैं, सभी इन अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। दोस्तों निस्संदेह लोग ही पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक चमत्कारों को संरक्षण देते हैं, जो पूरे समाज व देश को अविवेक, अज्ञानता की ओर धकेलता है। जब गणेश की मूर्ति को दूध पिलाने का पाखंड किया जा रहा था, उस समय ये लोग बढ़ चढ़ कर इसे प्रचारित व प्रसारित कर रहे थे। सारे अखबार छाप रहे थे। दोपहर के सायंकालीन और सवेरे के वो तमाम छोटे छोटे निकल रहे थे समाचार पत्र। टीवी वाले धड़ाधड़ बक रहे थे ये कहानी, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, फलां शहर में पी रहे हैं, अमुक शहर में पी रहे हैं। चंद्रमा की धरती पर आदमी का उतरना या मंगल ग्रह से वहाँ के चित्र लाना, जेब में रखे एक छोटे से टेलीफोन के यंत्र के माध्यम से दुनिया भर में सीधे लाइव चित्रों सहित बात कर सकना, या फिर टेलीविज़न के माध्यम से हजारों मील दूर पर घटनाओं का सीधा प्रसारण तुरंत उसी वक्त देखना, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल इत्यादि, इन्हें चमत्कार नहीं लगता। ये चीज़ें चमत्कार नहीं लगती कि वैज्ञानिक मंगल पर पहुंच गए, चंद्रमा पर पहुंच गए, इंटरनेट किस तरह से काम करता है, मोबाइल किस तरह से काम करता है, कि दूर विदेश में बैठे हुए लोगों से सजीव बातें करते हैं, वीडियो से बातें करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। ये आश्चर्य नहीं लगता। वो आश्चर्य लगता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। पत्थर की मूर्ति द्वारा दूध पीना उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था, जबकि यह खुलेआम पाखंड हो रहा था और मूर्तियां दूध नहीं पी रही थीं, लेकिन फिर भी यह लोगों के मन में बुद्धि भ्रम पैदा कर रहे थे, जैसे एक जादूगर करता है। इन षड्यंत्रकारियों का केवल एक ही उद्देश्य था कि आम आदमी मूर्ति पूजा में विश्वास करे और मंदिरों को दान दे, ताकि वह भव्य बने, मंदिर भव्य बने, वो धनपति बने, अमीर बने। और 21वीं सदी में कोई नया महमूद गजनबी इनको लूटने के लिए लालायित हो और यहाँ लूटने के लिए आए।
वैसे जिन्होंने दूध पिला दिया उन्हें क्या मिला, और जिन्होंने दूध नहीं पिलाया मेरे जैसे लोगों ने, उन्हें क्या खोया, उन्होंने क्या खोया। तमाशा तो मैंने भी देखा था, कहीं कोई दूध नहीं पिया जा रहा था, सब फैल रहा था। बस इतना हुआ कि मंदिरों के पुजारियों को खूब चढ़ावा मिला, मंदिरों में जाने वालों की संख्या बढ़ गई और दूध बेचने वालों ने कच्ची लस्सी दूध के भाव बेचकर पैसा कमाया। लेकिन नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न केवल बच्चों के मुख से लाखों टन दूध छीनकर नालियों में बहा दिया गया, बल्कि करोड़ों दिलों में पाखंड और अंधविश्वास को जमा दिया कि मूर्ति दूध पीती हैं, देवी देवता दूध पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, भोजन खाते हैं, हलवा खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, एसी में रहते हैं। इनको जो है ठंडे ठंडे पानी से नहलाना चाहिए, गंगा जी का पानी लाके इन्हें नहलाना चाहिए। अतः वह पाषाण नहीं अपितु जिंदा हैं, ये कह देते हैं, ये जिंदा हैं। ईश्वर उनमें निवास करता है और उस मूर्ति की कृपा से कुछ भी पाया जा सकता है। हमारे बालाजी ये कर सकते हैं, हमारे गणेश जी धन दे सकते हैं, हमारी सरस्वती जी हमें बुद्धि दे सकती हैं, लक्ष्मी जी हमें धन दे सकती हैं। फिर भी ये देश सबसे गरीब है, सबसे अशिक्षित देश है, सबसे कंगाल देश है, सबसे अंधविश्वासी और पाखंडी देश है। ऐसा अंधविश्वास किसी भी समाज को कमज़ोर बनाता है, उसे आत्मविश्वास से वंचित करता है, उसके सोचने और विवेक की शक्ति को कुंद करता है, मंद करता है। ऐसा समाज यथार्थ पर नहीं, अनहोनी और अफवाहों को सहज ही विश्वसनीय मानने लगता है। यह स्थिति हिंदू समाज के लिए बेहद घातक है। और ऐसा नहीं है कि यह हिंदू समाज में ही है, सारे धर्मों में, सब मजहबों में ये अंधविश्वास और पाखंड इसी तरह फैला हुआ है। लेकिन चूँकि हमारा पाला जो है अपने हिंदू समाज से पड़ा है, तो दोस्तों हमें अपने समाज की बातों को देखना होता है। अगर अफवाहों की चपेट में आने की भारतीय समाज की संवेदनशीलता इतनी गहरी है, तो कल कोई समाज का कोई भी शत्रु सहजता से इसका लाभ उठा सकता है, जैसे कि पहले उठाते रहे। जो समाज सिर्फ अफवाह के आधार पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी दिनचर्या बदल डाले, 1 मिनट में अफवाह ऐसी फैले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूध पिलाने लग जाएं लोग, अंधविश्वास को मानने लग जाएं, बदल डाले, उसे किसी भी समझदार शत्रु द्वारा सहज ही पराजय और पतन के गर्त में धकेल कर ध्वस्त किया जा सकता है। यानी हम अंधविश्वासों और चमत्कारों पर विश्वास करते रहें और किसी भी क्षण औंधे मुँह गिरने को तैयार रहें। आज फिर हिंदू समाज को विवेकपूर्ण चेतना की आवश्यकता है। जो लोग पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं वह समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं, जिनकी पहचान होनी चाहिए और उन्हें कठोर दंड देना चाहिए। लेकिन देगा कौन? जब सत्ता और सरकारें उनका सहयोग करती हैं उनके चरणों में पड़ती हैं जाकर के दोस्तों, तो उन्हें दंड देने की तो बात दूर है, उनके खिलाफ जो है कुछ सोच भी नहीं सकते। दुग्धपान की अफवाह के फैलते ही राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने एक वैज्ञानिक दल का गठन किया था। इस दल ने दिल्ली के विभिन्न मंदिरों का दौरा किया और अपने खोजी अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस पूरे प्रकरण में चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि यह कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार हुआ। जब दूध को 90 डिग्री के अंश के झुकाव पर मूर्ति के संपर्क में लाया गया तो मूर्ति ने दूध नहीं पिया, लेकिन इसके विपरीत चम्मच का झुकाव होने पर दुग्धपान करते हुए प्रतीत हुआ। वैज्ञानिक दल ने अपनी व्याख्या में कहा कि वास्तव में प्रत्येक द्रव का अपना पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन होता है, जो कि द्रव के भीतर अणुओं के आपसी आकर्षण बल पर निर्भर करता है, और इसका आकर्षण बल उस ओर भी होता है जिस पदार्थ के यह संपर्क में आता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही दूध संगमरमर की मूर्तियों के संपर्क में आया, वह तुरंत मूर्तियों की सतह पर विसरित हो गया,
जिससे श्रद्धालुओं को लगा कि चम्मच से अचानक मूर्ति ने दूध खींच लिया है। कोई भी सूखी मिट्टी हो दोस्तों, सीधी सी भाषा में हम समझ लें कि उससे आप गीली चीज़ लगाएंगे तो उसके पानी को सोख लेगी, उसे सुखा देगी। कपड़ा रख दो भीगा, सूख जाएगा और वो मूर्ति जो है उसको सोख लेगी, क्योंकि उसमें पत्थर है, मिट्टी है, जो भी है, सरफेस टेंशन है उसका। तो श्रद्धालुओं को लगा कि चम्मच से अचानक मूर्ति ने दूध खींच लिया है, जब दूध की पतली सी धार नीचे से निकलती रही, जिस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि अंधविश्वास का चश्मा जो लगा हुआ था वो नहीं दिखाई दे रहा था कि पत्थर से जो है संगमरमर की मूर्ति से निकल के नीचे पहुंच रहा है और मंदिर के बाहर नालियों में बह रहा है, ये नहीं किसी को दिखाई दे रहा था। जब दूध में रोली मिलाकर यह प्रयोग दोहराया गया तो रंगीन धार स्पष्ट जाती हुई दिखाई देने लगी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि इस तथाकथित चमत्कार में कोई वास्तविकता नहीं थी, बल्कि यह वैज्ञानिक नियम के अनुसार सामान्य सी प्रक्रिया थी, जिसे लोगों ने चमत्कार समझ लिया। दोस्तों, थोड़ी सी हम आपको इसके साथ ही, ये तो हो गया मूर्ति पूजा का। ये आजकल आपने देखा होगा ज्योतिष के नाम पर, फलित ज्योतिष के नाम पर लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये फलित ज्योतिष है क्या चीज़ और इसका क्या मतलब होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि जन्म लगन में राहु और छठे स्थान में चंद्रमा हो तो बालक की मृत्यु हो जाती है। यदि जन्म लगन में शनि हो और छठे स्थान में चंद्रमा हो तो सातवें स्थान में मंगल हो तो बालक का पिता मर जाता है। और ये हमारे देश में ही होता है सब कुछ, बगल के देशों में नहीं होता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, अमेरिका, चीन, जापान, इटली, फ्रांस कहीं नहीं होता है। इसी प्रकार यदि रात को बच्चा उत्पन्न होगा तो अमुक प्रकार का होगा, रविवार को होगा तो अमुक प्रकार का होगा, किसी कन्या का विवाह अमुक समय में हो गया तथा विवाह के पश्चात शुक्रवार या श्राद्ध के दिनों में ससुराल चली जाएगी तो विधवा हो जाएगी, आदि आदि फलित ज्योतिष सर्वथा मिथ्या है। यह भोली भाली जनता को ठगने का पाखंड है। आजकल फलित ज्योतिष शास्त्र का एवं टोने टोटके आदि की व्यर्थ बातों का प्रचार विभिन्न पत्रिकाओं में आप देखते होंगे, सवेरे से शुरू हो जाते हैं। सारे अखबारों में जो है दैनिक भविष्य फल लिखा होता है, आज ये होगा, आज ये होगा। 12 राशियों में ही सारा खेल हो जाता है। करोड़ों अरबों लोगों का भविष्य जो है 12 कॉलम में सिमट जाता है, 12 राशियों में सिमट जाता है। तमाम पत्र पत्रिकाओं में, तमाम जो है आजकल टीवी पे, चैनलों पे, सोशल मीडिया पे इनका धुआंधार प्रचार होता है। तमाम पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर और टेलीविजन के चैनलों पर इन जोर शोर से इनका प्रचार हो रहा है। भारतीय संस्कृति के साथ ही नहीं बल्कि मानव जाति के साथ धोखा एवं खिलवाड़ हो रहा है। आजकल विज्ञान के नाम पर कंप्यूटर द्वारा जन्म कुंडली बनवाने का प्रचलन अपनी सीमा पर है, चरम सीमा पर है। जबकि यह विचार करना चाहिए कि कंप्यूटर तो मनुष्य के द्वारा ही निर्मित है, मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। उसमें जो डालोगे अर्थात जो मैटर फीड करोगे वही तो देगा। कहने का तात्पर्य है कि चाहे ज्योतिषी सड़क छाप तोता मैना वाला हो या कंप्यूटर से हालचाल बताने वाला आधुनिक भाग्य विधाता, फलित ज्योतिष लोगों को मूर्ख बनाने की विद्या है। एक ही जन्म कुंडली आदि के आधार पर अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग भविष्यवाणियाँ करते हैं। किसी भी ज्योतिषी द्वारा लगाए गए अनुमान कभी भी 100% सही नहीं पाए गए। थोड़े अनुमान ठीक होते हैं तो आधे से अधिक अनुमान गलत। यदि ज्योतिष विज्ञान है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि फलित ज्योतिष विज्ञान होता तो उसे स्कूलों, कॉलेजों के अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाता। दरअसल सच्चाई तो यह है कि ज्योतिषी अपने वाक चातुर्य से यानी अपनी बोलचाल से उस संतुष्टि को जाहिर करने में इतना निपुण होता है, मूर्ख बनाने में इतना निपुण होता है कि हर आदमी अपने विषय में जानने के लिए उत्सुक एवं लालायित हो जाता है। कंप्यूटर का सहारा लेकर विज्ञान का भ्रम पैदा कर लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। आजकल फलित ज्योतिष में विभिन्न कीमती पत्थरों वाली अंगूठियां धारण करने की भी झूठी मान्यता तीव्र गति से चल रही है। अनेक लोग यह कहते हुए सुने गए हैं
कि फलां पत्थरों को अंगूठी धारण करने से उनका जीवन ही बदल गया। एक एक आदमी जो है 10 उंगलियों में लाल, पीले, हरे, नीले तमाम पत्थर पहनता रहता है, और पत्थरों को अंगूठी में धारण करने से उनका जीवन बदल गया। अचानक लाभ होने लगा, बिगड़े कार्य बनने लगे। जबरदस्त अंधविश्वास और पाखंड है दोस्तों। कितने ही लोग जो है पत्थरों का व्यापार कर रहे हैं, मामूली से पत्थर, और उनको लाखों करोड़ों में बेचा जाता है। होता क्या है कि पत्थर को अंगूठी में धारण करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास जन्म लेता है। उन्हें लगने लगता है कि अब तो हमने नीलम, पुखराज ये सब पहना हुआ है, अब हमारे ग्रह व्रह सब सही रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। ऐसा उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जागृत होता है। इसके बाद जो भी अच्छा कार्य होता है वह उसका श्रेय अंगूठी को देता जाता है। हाँ, ये इसका चमत्कार है। अपने प्रयास को नहीं महत्व देता कि मैंने प्रयास किया, सच्चे दिल से किया, कड़ा परिश्रम किया, आत्मविश्वास के साथ किया। नहीं, वो जो है उसी को देगा श्रेय जो उसका। ज्योतिष पर उसका विश्वास पक्का हो जाता है, जबकि यह केवल संयोग की ही बात होती है। यह मानना कि पत्थरों को धारण करने से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिल सकती है, पूरे चिकित्सा विज्ञान को नकार देना है। पत्थर धारण करने से व्यक्ति के मानस पटल पर पड़ने वाले प्रभाव का कारण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक ही होता है। जो पत्थर पर विश्वास नहीं करते उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया दोस्तों, और ना कभी करूँगा, और ना मुझे कोई कष्ट हुआ, ना मेरे ऊपर किसी ग्रह की आज तक जो है हमला हुआ, आक्रमण हुआ। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में अपने बच्चों सहित मैंने कभी नामकरण ये तमाम जो है ग्रह और ये जा करके पूछते हैं, मैंने किसी का कुछ नहीं किया, और सब कुछ जो है प्रकृति की कृपा से सब कुछ सही है। वर्तमान में फलित ज्योतिष धन कमाने का एक अच्छा साधन बन चुकी है, व्यापार बन चुका है। इसलिए आज वास्तु दोष, आप वास्तु दोष भी बहुत देखते होंगे, काल सर्प योग, मंगला मंगली का डर बताकर तमाम लड़के लड़कियां शादी से रह जाते हैं। ना उसे मंगला लड़का मिलता है, ना उसे मंगली लड़की मिलती है। ये पता नहीं क्या झंझटखोरी लगा रखी है। मंगला मंगली का डर बताकर ज्योतिषी जी खूब धन ऐंठते हैं, अखबारों और पत्रिकाओं में विज्ञापन दे देकर इसका खूब प्रचार करते हैं। भविष्य बताने की ऊंची फीस वसूल कर ज्योतिषी जी अपना धंधा जमाए हुए हैं। फलित ज्योतिष को विज्ञान के साथ जोड़कर पढ़े लिखे लोगों को भी इसकी ओर भ्रमित कर आकर्षित किया जाता है, ताकि ज्योतिष के दायरे में अधिक से अधिक लोग आ सकें। ज्योतिषियों द्वारा प्रयत्न किया जाता है कि उल्टे सीधे तर्कों से जन साधारण के मन में यह बैठाने का प्रयास किया जाए कि ज्योतिष प्राचीन मनुष्यों द्वारा विकसित एक ऐसी वैज्ञानिक विद्या है जिसका सही मूल्यांकन करने में आधुनिक विज्ञान भी असमर्थ है, आधुनिक साइंस भी फेल है। इन तर्कों का असली मकसद यही होता है कि फलित ज्योतिष के नाम पर चलती हुई दुकानदारी बंधन हो और कमाई का वह बड़ा स्रोत बना रहे। मानव समाज में कितना घोर अन्याय व धोखा है यह। दूसरी बात, ग्रहों के पास कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे वे पृथ्वी पर दूर बैठे हर व्यक्ति के भाग्य को संचालित करते हैं? इस प्रश्न का ज्योतिष के पास कोई उत्तर नहीं है। अंक विद्या और हस्तरेखा का विज्ञान भी विज्ञान की आड़ में रूढ़ियों का पोषण करने वाली विद्याओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नियतिवाद का पोषण करने वाली इन विधाओं की बजाय अपने गुण कर्म स्वभाव पर ही विश्वास रखना हर मनुष्य के हित में है, न कि इन पत्थरों पर भरोसा करना, इन ग्रह नक्षत्रों पर फलित ज्योतिष पर विश्वास करना। इसके बजाय आप अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव पर विश्वास करें। हर माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों में आरंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ताकि वे बड़े होकर समाज को रूढ़वादिता से मुक्त करने में मदद करें। विज्ञान का कार्य सत्य की खोज करना है, न कि किसी रूढ़वादिता से मुक्त करने में मदद करना। विज्ञान का कार्य सत्य की खोज करना है, न कि किसी को रूढ़वादिता और अंधविश्वास में फंसाना। विज्ञान का कार्य सत्य की खोज करना है, किसी रूढ़वादिता अंधविश्वास का पोषण करना हरगिज नहीं है। इसलिए फलित ज्योतिष को किसी भी हालत में विज्ञान न मानते हुए
उससे दूर रहकर जीवन में कर्मठ बनकर कर्म करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और इसी से सुख और संपन्नता का इसी में रहस्य निहित है। तो दोस्तों, ये आपने देखा इस तरह से ये अंधविश्वास पाखंड देश को फिर गुलाम बनाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा। ये छोटी सी पत्रिका थी, ये कोई जो है ये आर्य समाज की है, शायद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की है दोस्तों। इससे मैंने आपके समक्ष रखा, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, ताकि अंधविश्वास और पाखंड से ज़्यादातर जो है हमारे देशवासियों को निजात मिल सके दोस्तों। और जो ये धंधा चल रहा है तमाम फलित ज्योतिष का, तमाम इसके नाम पर ठग विद्या हो रही है, बोले वाले निरीह लोगों को ठगा जाता रहता है, उसके लिए लोग जागरूक हों, सजग हों और इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त हों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी किया करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।